तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 10th दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे सीक्वेंस क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? The sequence is nothing but a list of the some numbers या a number which can be written in by some rule or some pattern. So the numbers when some quantities or numbers, some or more quantities written by a definite pattern or rule। किसी डेफिनेट रूल से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिनमें सभी नंबर्स एक फिक्स ऑर्डर, फिक्स हम लोग बोल सकते हैं फिक्स डिफरेंस के साथ लिखे हुए होते हैं। तो अगर एपी को डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज एपी? डिफाइन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब व्हेन a sequence is written with a fixed difference between two consecutive quantities or numbers। ठीक है, जब कोई सीक्वेंस किसी फिक्स डिफरेंस के साथ दो लगातार नंबर्स के बीच में लिखा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। या कह सकते हैं कि अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या क्वांटिटीज इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब ए बी सी डी मान लीजिए लिखा है, सपोज दैट ए बी सी डी, अगर ये चार टर्म्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज दैट एक जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर इसे आप कह सकते हो कि ये ए पी में है, आर इन ए पी, ये किस में हो? ए पी में हो, तो इसका मतलब ये एपी में तभी हो सकते हैं जब बी से ए का डिफरेंस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होता है, बी माइनस ए इक्वल टू हो सी माइनस बी के और वो इक्वल टू हो डी माइनस सी के। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक एपी में लिखी हुई सीक्वेंस है और ये कोई फिक्स नंबर, सपोज दैट एक्स आता है कैपिटल टी, सभी नंबर किसी फिक्स क्वांटिटी के इक्वल हो सकते हैं। एक्चुअली एपी का जो डिफरेंस होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डी यहाँ यूज कर चुके हैं तो आप एक्स या कुछ वाई मान सकते हैं। एक कांस्टेंट के तौर पर ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग नंबर में एग्जांपल लिखें तो आप बोल सकते हैं कि 1, 1/2, 0, -1/2 और -1, -3/2, ये सारे नंबर्स किस में हैं? एपी में हैं। एक और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि 2, 4, 6, 8, 10, 2 का डिफरेंस है, ये भी किस में है? एपी में है। ऐसे आप बहुत सारा नंबर इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं। डिक्रीजिंग एपी होगा तो भी बताएंगे आपको, उसका डिफरेंस नेगेटिव होता है। इंक्रीजिंग एपी होगा तो उसका डिफरेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब कुछ इसमें
डेफिनेशंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, आइए उसको सीख लेते हैं। जैसे जनरल टर्म क्या होता है एपी का, लास्ट टर्म क्या होता है एपी का, सम ऑफ द एन टर्म्स क्या होते हैं एपी के, ठीक है। ये बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर हम बात करें जनरल टर्म की, एपी के जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी की बात की जाए तो अगर हम मान लें कि लेट A1 A2, ये आपका A1 है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट डॉट AN आर n टर्म्स, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डॉट डॉट nth टर्म आर n टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी का क्या है, n टर्म है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, A1 है। तो हम लोग जानते क्या हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज A1 जो है, A1 इसको हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई A, ठीक है। और जो सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस है, अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात की जाए, कॉमन डिफरेंस जो एक कांस्टेंट डिफरेंस है, फिक्स डिफरेंस, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ऐसे करते करते लास्ट तक हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट में AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल टू D, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से, फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर A1 की वैल्यू निकालें, A1 क्या है, A है, और A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1 की वैल्यू D है, एंड A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, D है। कॉमन डिफरेंस हो गया, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और A1 अभी अभी आप बोल चुके हैं स्मॉल a, तो A2 इज इक्वल टू अगर निकालें तो A1 प्लस D दैट इज A प्लस D। सिमिलरली अगर हम लोग A3 निकालें तो A3 का मतलब क्या हुआ, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। तो अगर A2 को उधर ले जाएंगे तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, और A2 अभी अभी आप निकाल चुके हैं A प्लस D, तो A प्लस D दैट इज A प्लस 2D। तो आप देख सकते हैं कि A1 A है, A2 क्या है, A प्लस D है, A3 क्या है, A प्लस 2D है। तो फर्स्ट टर्म में कोई D नहीं था, जीरो D, मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब 0D, कोई D इसमें नहीं था, 0 इंटू D था। सेकेंड टर्म में A2 इज इक्वल टू क्या है, A2 A प्लस D का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर A3 में क्या है, D का कॉफिशिएंट 2 है। इसका मतलब जो टर्म हम निकाल रहे हैं, अगर A4 आप निकालें तो A4 इज इक्वल टू आएगा A प्लस 3D, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि A4 इज इक्वल टू क्या होता है, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D है। तो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, और A3 की वैल्यू निकाल चुके हैं A प्लस 2D और प्लस D ये, तो A प्लस 3D, A प्लस 3D। ऐसे फिफ्थ निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो अगर nth टर्म की बात की जाए, हम क्या बात करें, डॉट डॉट nth टर्म an की बात करें तो उसका कॉफिशिएंट n माइनस 1 होगा, क्योंकि n से पहले क्या है, n माइनस 1, n से एक कम क्या है, n माइनस 1 है। 4 निकाले तो d कॉफिशिएंट 3, और 3 निकाले तो d कॉफिशिएंट 2। इसका मतलब जो टर्म आप निकाल रहे हैं d में कॉफिशिएंट उससे एक लेस होगा। तो अगर आप सिमिलरली an निकालेंगे, सिमिलरली क्या निकालेंगे, an nth टर्म, सिमिलरली nth टर्म अगर आप निकाल लेंगे दैट इज an, तो ये क्या होगा, a प्लस a, n से एक कम क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है जनरल टर्म का फार्मूला। इसको जनरल टर्म बोलें या फिर nth टर्म बोलें, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग जनरल टर्म, GT जनरल टर्म। यही क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग अभी भी पता किए कि जनरल टर्म AP का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम an इज इक्वल टू लिखें किसी AP के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें an क्या है? an का मतलब nth टर्म, an का मतलब क्या होता है? nth टर्म। और अगर किसी AP में n ही टर्म हो 1 से लेकर के n तक, तो nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। L जिसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही फॉर्मूला किसके लिए होता है? लास्ट टर्म के लिए होता है। और a क्या है आपका यहाँ? फर्स्ट टर्म है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव, जो दो लगातार डिफरेंस, क्या लिख रहे हैं यार? डिफरेंस, ठीक है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब दो लगातार के बीच में गैप जो है नंबर्स का, दो टर्म्स के बीच में, वो d रिप्रेजेंट करता है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए कि फाइंड द 17th टर्म ऑफ AP, AP क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, ये AP है। हम कह रहे हैं फाइंड द 17th टर्म ऑफ द AP। इस AP का पहला टर्म बताइए आप। पहला टर्म क्या है? d इज इक्वल टू 3 है, कॉमा दो टर्म के बीच में डिफरेंस अगर निकालना हो तो क्या कर दो? सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, यानी 5 माइनस 3, या थर्ड माइनस सेकंड कर सकते हो, तो इज इक्वल टू 2 आएगा। तो a पता है कितना? 3, और d पता है कितना? 2। तो आप 17th टर्म निकाल सकते हो। 17th टर्म, इसी को हम लोग a17 से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a प्लस 16d। 17 माइनस 1 दैट इज 16d। इसी फॉर्मूले में अगर पुट किया जाए, यहाँ से a17 निकाला जाए, तो इसका मतलब क्या लिखे हैं? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 16d। तो a प्लस 16d मतलब 17 टर्म निकाल रहे हैं। a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 16 इंटू डी निकाले हैं कितना? 2। तो 16 टू जा 32 प्लस 3 35, कितना आएगा? 35। ये 35 आपका होगा 17th टर्म। ऐसे इस टाइप के AP में आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, कितने भी नंबर्स ऑफ टर्म निकाल सकते हैं आप, ठीक है, इस AP में। और थोड़ा सा एग्जाम्पल किया जाए तो थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ केसेस क्या हैं कि पहला, अगर d इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर हो, d इज इक्वल टू क्या हो? पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब d क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका मतलब जो AP होगा, AP होगा वो क्या होगा? AP के सभी टर्म क्या होंगे? AP इज इंक्रीजिंग। अगर किसी AP में D जो है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो पॉजिटिव आ गया, तो वो AP क्या होगा? इंक्रीजिंग AP होगा। AP हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, टर्म बाई टर्म क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकेंड है, अगर D इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाए, दैट इज D लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, तो उस केस में AP क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, AP इज डिक्रीजिंग। थर्ड है कि अगर D इज इक्वल टू 0 आ जाए, कॉमन डिफरेंस 0 हो, तो इसका मतलब AP कांस्टेंट होगा, AP इज कांस्टेंट, ठीक है। जैसे अगर लिखा हो 2,2,2 इस तरह से। अब बताओ, ये भी AP में है, तो इस AP में किसी भी टर्म के बीच में गैप जो है वो 0 होगा, तो इसलिए ये ना बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, दैट इज कांस्टेंट है। D अगर नेगेटिव है, जैसे
अगर लिखा हो 1 कॉमा 1/2 कॉमा 0 -1/2 कॉमा -1, इस तरह से के एपी में आप देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। और डिक्रीजिंग एपी में कहीं ना कहीं 0 जरूर होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है तो 0 एग्जिस्ट कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि करेगा ही, कर सकता है। और इस तरह से एपी जो डिक्रीजिंग होगा उसमें डी निगेटिव है, यहाँ पर डी की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1/2 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 1/2 -1 -1/2 आएगा, लेस देन 0 है, इसलिए डिक्रीज कर रहा है एपी। अगर इंक्रीजिंग एपी के बारे में देखा जाए तो आप लिख सकते हो 1/2 कॉमा 1, ठीक है, 1/2 कॉमा 1, 3/2 2, 5/2, यह भी एपी में है, लेकिन अगर डी निकाल लें तो 1/2 आएगा, 1 -1/2 ग्रेटर देन 0। तो ये इंक्रीजिंग में है और ये क्या था, डिक्रीजिंग में था एपी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लोग समझ पाए एपी का। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी क्या है, 2 5/2 3 7/2 4 और डॉट डॉट, लास्ट टर्म इसका है 13। तो अब आप बता सकते हैं कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 2 है। d की बात की जाए तो 5/2 -2 दैट इज 1/2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 5 - 4 1, 1/2 आ गया d। और l क्या है, लास्ट टर्म l क्या है, 13 है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने की कोशिश करें, n हमें निकालना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो l या जनरल टर्म इज इक्वल टू होता है a + n - 1 या इंटू डी। यही l का फॉर्मूला है, यही an का फॉर्मूला है जनरल टर्म का। तो l कितना है 13 और a कितना है, a कितना है आपका, a इज इक्वल टू 2 है प्लस n - 1 हमें निकालना है इंटू d, d इज इक्वल टू 1/2 है। ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 11 बचेगा, 11 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 1/2, 2 नीचे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n - 1 इज इक्वल टू 22, 11 2 जा तो n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू 23, 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 23 टर्म्स इसमें होंगे। अगर आपसे कहें कि आप लोग फाइंड करिए, फाइंड 21st टर्म, फाइंड 21st टर्म, 21st टर्म क्या होगा, a + 20d, बताइए a कितना है 2 + 20 इंटू डी कितना है 1/2, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका जाएगा 12, तो 21st टर्म दैट इज 12 होगा। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन जनरल टर्म वाले फॉर्मूले पर कर सकते हैं। और ध्यान रहे n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो n है हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स कोई भी होगा वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि काउंटिंग नंबर से ही नेचुरल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी, उसका फॉर्मूला चेक करेंगे, एसएन का फॉर्मूला, उससे कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे। एसएन का फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पर एनालिसिस करेंगे। तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन बना के आइएगा जनरल टर्म से अपने बुक से, और इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। इस पर कई सारे रिजल्ट हैं, ठीक है, उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।